गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा सुबह का नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं एसएसटी मॉडल पेपर सेट 2 स्पेशल क्वेश्चंस हैं आपके लिए कुछ, जो आप लोग इनके आंसर देने वाले हैं। तो आज के बहुत प्यारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग आ गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का, और इसे सभी लोग प्लीज़ इसके आंसर अपने आप से करने की पहले कोशिश करें और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। हम आपको तुरंत आंसर बताने वाले हैं, आप देखते जाइए, फटाफट इनके आंसर भी आपको साथ मिलते जाएंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है। आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही महान शासक था, इसके बारे में बताना। नेपोलियन का संबंध किस देश से है। ए जर्मनी से, बी इटली से, सी फ्रांस से, डी इंग्लैंड से। तो बताइए सभी बच्चे क्या सही है इसका आंसर। समय खत्म हुआ। इसका आंसर है सी फ्रांस। नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से है, यानी सी विकल्प सही है आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, ये देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर है ए जर्मनी। ऑटो वान का संबंध जर्मनी देश से है। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1922 में। यानी ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। इसका आंसर सही है बी 1920। चौथा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ए 1920, बी 1930, सी 1940, डी 1950। तो यानी ए 1920, बी 1930, सी 1940, डी 1950। इसका आंसर बताइए सभी बच्चों, क्या होगा इसका आंसर। बी 1930 यानी 1930, बी सही है इसका विकल्प। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए कौन सा इनमें से सही है। ए महात्मा गांधी। छठा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। ए 1999, बी 1920, सी 1921, डी 1922। तो इसका आंसर बताएं।
छठे का A1919 यानी 1919 किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन 7वां, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ए गुजरात, बी झारखंड, सी बिहार, डी राजस्थान। तो काली मिट्टी पाई जाती है आपकी किस राज्य में, ए गुजरात में। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। ए लोहा, बी पवन ऊर्जा, सी पशुधन, सी ज्वारी ऊर्जा। ए लोहा। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ए कोशी नदी पर, बी दामोदर नदी पर, सी नर्मदा नदी पर, डी चिनाब नदी पर। बी को दामोदर नदी, बी दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया यानी आरंभ किया गया। ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी इंदिरा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर बताएं क्या होगा। बोलिए। ए महात्मा गांधी, की बी विनोबा भावे, सी इंदिरा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भूदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे। बी ऑप्शन सही है इसका, यानी बी ऑप्शन विनोबा भावे। कौन सी रेशेदार फसल है, यानी निम्न में कौन सी फसल रेशेदार है। ए जूट, बी कॉफी, सी रबर, डी जौ। रेशेदार फसल है ए जूट, बी कॉफी, सी रबर, डी जौ। इसका आंसर ए जूट सही है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में भारत किसका निर्यातक नहीं है, यानी भारत किसका निर्यातक नहीं, यानी किसको बाहर नहीं भेजता। ए कॉफी, बी चाय, सी तंबाकू, डी उर्वरक। बताइए भारत किस चीज का निर्यात नहीं करता। ए कॉफी का, बी चाय का, सी तंबाकू का, डी उर्वरक का। इसका आंसर डी उर्वरक का निर्यात नहीं करता, उर्वरक का आयात करता है। चाय का कॉफी का करता है, चाय का करता है, तंबाकू का भी करता है। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी अमृतसर। बताइए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी अमृतसर। सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। यानी ए 8, बी 9, सी 10,
D11। बताइए इसका आंसर भाई फटाफट जल्दी से। A8 समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। 15वां क्वेश्चन। A विदेशी मामले, B शिक्षा, C उत्तराधिकार, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं। A विदेशी मामले, B वन, C शिक्षा, D उत्तराधिकारी यानी उत्तराधिकार। बोलिए। A सही है विदेशी मामले, B सही है वन, C सही है शिक्षा, D सही उत्तराधिकार। A विदेशी मामले संबंधित नहीं है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है। A 2, B 3, C 4, D 5। इसका आंसर B 3 सही है। B 3 पर निर्भर करता है, 3 चीजों पर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। A लोकसभा में, B संविधान में, C मंत्रिमंडल में, D पंचायती राज की संस्थाओं में। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। A लोकसभा में, B संविधान में, C मंत्रिमंडल में, D पंचायती राज्य संस्थाओं में। D पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा विकसित देश है। A भारत है, B ब्राजील है, C फ्रांस है, D बांग्लादेश है। बताइए इनमें से कौन सा विकसित देश है। A भारत है, B ब्राजील है, C फ्रांस है। C फ्रांस है। इसका आंसर सही है, C फ्रांस है। 17वें का D सही है, 18वें का C। कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को, चतुर्थक क्षेत्र को। मतलब कह रहा कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं। A प्राथमिक क्षेत्र को, B द्वितीयक क्षेत्र को, C तृतीयक क्षेत्र को, D चतुर्थक क्षेत्र को। तो इसका आंसर सही है A प्राथमिक क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर लास्ट और आज का। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। 1986, B 1987, C 1988, D 1989। A 1986, B 1987, C 1988, D 1989 में। A 1986 में। A 1986 में। इसका आंसर सही है A 1986। 1986 A सही है। सभी बच्चों को प्यार भरा बाय। और सभी बच्चे हमारे क्या करेंगे, इसको शेयर ज़रूर करेंगे। लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। अगर आप अपने फ्रेंड्स को यानी मित्रों को चाहते हैं कि उनके भी अच्छे नंबर आएँ तो आप उन्हें भी इसे शेयर करें ज़रूर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।